बेटा जब घर बनवाओ तो घर में मंदिर जरूर बनवाना चाहिए। यदि भगवान ने आपको बहुत पैसा दे रखा है तो एक कमरा भगवान के लिए जरूर निकाल दो, जिसमें पूरे घर वाले बैठ करके पूजा पाठ करें। ज्यादा व्यवस्था नहीं है तो एक अलमारी ही छोड़ दो भगवान के लिए। हमारी कितनी माताओं बहनों ने अपने घर में भगवान की पूजा के लिए जगह बनाया हुआ है, बहुत बनाना चाहिए। यदि हम पूजा पाठ के लिए अपने घर में जगह नहीं छोड़ेंगे तो घर में शांति नहीं बनी रहेगी। तो ज्यादा बहुत बड़ा घर हो तो एक कमरा छोटा बना दो भगवान के लिए। बहुत बड़ा घर ना हो तो एक अलमारी ही छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़िए। कहां बनावे? अगर घर बनवावे तो भगवान के लिए कहां जगह बनवावे? ईशान कोण में। कहां? ईशान कोण। ईशान कोण क्या होता है? ईशान कोण होता है पूरब और उत्तर कोना, ये भगवान की जगह है। पूरब और उत्तर कोने पर भगवान का स्थान होना चाहिए। लैट्रिन बाथरूम या अन्य चीज नहीं होगा तो नुकसान करेगा। वो ईशान कोण है। सृष्टि का जब आरंभ हुआ तो ब्रह्मा जी के द्वारा एक विराट पुरुष प्रकट हुआ, त्रिलोकी उसके भय से व्याप उठी। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा, ये वास्तु पुरुष है, इनको औंधे मुंह धरती के नीचे पाट दो। तो धरती के नीचे औंधे में उनको पाट दिया, धरती की रक्षणार्थ। पूरब उत्तर कोने पर वास्तु पुरुष भगवान का सिर है, इसलिए वहां पूजा स्थल होना चाहिए। और महाराज रसोई होना चाहिए आग्नेय कोण में। आग्नेय कोण क्या होता है? आग्नेय कोण होता है पूरब और दक्षिण कोना। पूरब दक्षिण कोने पर रसोई रहनी चाहिए। हमारी माताएं बहनें जब भोजन बनावे तो भोजन बनाते समय मुंह पूरब दिशा की ओर रहना चाहिए। फिर आ गए नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण क्या होता है महाराज? नैऋत्य कोण होता है दक्षिण और पश्चिम कोना। ये जगह लैट्रिन बाथरूम के लिए। लैट्रिन बाथरूम का सीट कभी भी पूरब पश्चिम नहीं जाम कराना चाहिए, तब उत्तर दक्षिण की ओर। फिर आ जाओ महाराज वायव्य कोण में। वायव्य कोण क्या है? वायव्य कोण है उत्तर और पश्चिम कोना। अगर आपके घर का दरवाजा पूरब दिशा की ओर है तो आप रसोई बाहर कैसे बना पाओगे आग्नेय कोण में? तो वायव्य कोण में बना सकते हैं। रसोई के लिए दो जगह है, या तो पश्चिम उत्तर कोना या तो पूरब दक्षिण कोना। लेकिन भोजन बनाते समय मुंह हमेशा पूरब दिशा की ओर ही रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु का बहुत बड़ा विज्ञान है, और ये कोई मैं अपने मन की बात, मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहा हूं। ये बड़े बड़े इंजीनियर जो मकान का नक्शा बनाते हैं, वास्तु विज्ञान को मूल में रखना पड़ता है। घर में जब जीना लगवाओ सीढ़ी, तो सीढ़ी ऐसी रहनी चाहिए कि उतरते समय मुंह या तो उत्तर की ओर रहे या पूरब की ओर रहे। जगह के अभाव में अगर मान लीजिए आपने उल्टा बनवा दिया है तो एक दो सीढ़ी जरूर नीचे लगा दीजिए कि उतरते समय मुंह या तो पूरब हो जाए या तो उत्तर हो जाए। अगर घर बनवाते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो सुख शांति बनी रहेगी। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं पंडित जी बहुत है लेकिन परेशानी बनी है। काहे बनी है? कहीं वास्तु तो गलत नहीं हो गया। तो जिनका घर गलत बन गया है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। न तुरंत काल बलाई मिस्त्री तुरावे लागे थे, उसका समाधान भी है, वास्तु शांति करवावे। ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जिन लोगों ने अभी घर नहीं बनवाया है, तो किसी अच्छे जानकार से पूछ करके ही तब घर बनवाना प्रारंभ करें। रसोई कहाँ रखना है, अपना स्नान घर कहाँ रखना है, जीना कहाँ लगाना है, ये सब रखना है।
सोते समय अपना सिरहाना मुड़वारी हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही रहना चाहिए। कोई कहते हैं पूरब कर लो, पश्चिम कर लो, अन्य दिशाओं पर शोध चल रहा है, लेकिन वैज्ञानिक शोध हुआ है कि सबसे बढ़िया है दक्षिण मुड़वारी। काहे? आप सब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में खिंचाव है कि नहीं भैया? है ना, खिंचाव है। तो जब आदमी का सिर दक्षिण की ओर रहता है तो उसके अंदर एक इम्यूनिटी पावर विकसित होता है। आप इसको ऐसे चेक करें, जिनके घराने में छोटे कद के बच्चे होते हैं वह लोग ध्यान दें, बचपन से ही अपने बच्चे को दक्षिण मुड़वारी करके लेटाओ। आप आश्चर्य करोगी कि अपने खानदान में सबसे लंबा कद होगा उसका। दिशाएं खींचती हैं, इसलिए हमारे यहां मरे हुए आदमी का सिर उत्तर कर दिया जाता है। ध्यान दो, मरे हुए आदमी का सिर उत्तर कर दिया जाता है, अपोजिट साइड। ऐसा करने से दबाव पड़ता है, दोनों दिशाओं का खिंचाव होता है। अब वो मर गया है, इसलिए संकुचन जरूरी है, लेकिन जो जीवित है उसके अंदर खिंचाव जरूरी है। तो जीवित आदमी को दक्षिण सिर रखना है और मर जाता है तब उत्तर कर ही देते हैं सब। कहें दक्षिण पैर उत्तर मुड़वारी, आज हो गए वह सरकारी। जब भी अपना कहीं चारपाई बेड डालें तो पूरब और उत्तर की दीवार में चिपका के नहीं रखना है, भोजन बिल्कुल देवलियम सताए नहीं। अगर जगह कम है तो चाहे चारे अंगुर छुड़ाए रहो, लेकिन दीवार से बिल्कुल चिपका नहीं रहना चाहिए अपना बेड, उत्तर की दीवार से और पूरब की दीवार से। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। बहुत जने कहा था पंडित जी बहुत खराब खराब सपना आवत है हमारे रात में, ये सब भी कारण हो सकते हैं। तो कहा बेटा घर बनवाओ तो भगवान का मंदिर जरूर बनवाओ, और भोजन बनाओ तो भगवान का भोग जरूर लगाओ।